हेलो। आज हमारे नए यूट्यूब सीरीज़ में आपके चैनल आशीष सर पर आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के सुपर 100 कार्यक्रम के बारे में आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। जो सुपर 100 कार्यक्रम है वो हरियाणा सरकार द्वारा जो गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी हैं, जो जिन्होंने क्लास 9th पास कर ली है और जो क्लास 10th में है, उनके लिए इस कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जो कक्षा 10वीं के बाद 11th और 12th में मेडिकल और नॉन मेडिकल के साथ आईआईटी, एनआईटी और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए कोचिंग व स्कूल का जो सारा खर्च है इस सुपर 100 कार्यक्रम के तहत हरियाणा सरकार के द्वारा वहन किया जाता है, मतलब हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसमें आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है विकल्प फाउंडेशन। इस विकल्प फाउंडेशन और हरियाणा सरकार दोनों के द्वारा मिलकर के आपकी शैक्षिक जिम्मेवारियां, मतलब आपकी स्कूलिंग भी और आपकी कोचिंग भी और वो जो फार्म संबंधित है वो सभी चीज़ें भी हरियाणा सरकार और विकल्प फाउंडेशन के द्वारा की जाती है। अब एक बार हम सुपर 100 का कार्यक्रम का अवलोकन कर लेते हैं कि सुपर 100 कार्यक्रम क्या है। देखो, सुपर 100 जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। इस कार्यक्रम में क्या है, जो 11वीं और 12वीं में मेडिकल और नॉन मेडिकल के जो छात्र हैं उनको आईआईटी, नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए मुख्य जो है बल दिया जाता है और इसमें जो सारा खर्च है वो आपका हरियाणा सरकार द्वारा सिलेक्शन, इसमें मतलब सुपर 100 में सिलेक्शन के द्वारा जो है हरियाणा सरकार द्वारा जो है वहन किया जाता है। अब अध्ययन और शैक्षिक जिम्मेवारियां हैं वो मैंने बताया आपको कि एक विकल्प फाउंडेशन है, उसके द्वारा समय सारणी और आपका जितने भी प्रकार के टेस्ट है, टेस्ट सीरीज, मॉड्यूल और वो जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित जितनी भी प्रकार की कैसे तैयारी करवानी है वो आपका विकल्प फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। अब पिछले बैचों की स्थिति क्या है, हरियाणा में अब तक जो है वो सुपर 100 के 4 बैच पूरे हो चुके हैं, जिसमें से 400 छात्रों में मतलब हर बार 100 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते थे और उसमें से 168 छात्रों थे आईआईटी, नीट और एम्स जैसे बड़े मतलब जो आपके संस्थान हैं उनमें चयनित हुए हैं और जिसके अभी भी आपका क्या है 2 बैच अभी जारी है, मतलब 200 सीटें अभी जारी है। अब क्या किया कि हरियाणा सरकार को मोटिवेशन मिला कि ये कार्यक्रम बिल्कुल सफल हो रहा है, तो उसमें जो विद्यार्थियों की संख्या पहले 100 होती थी अब उसको बढ़ा करके जो है वो क्या कर दिया है 400 कर दिया है। अब उसमें से जो सीटों की संख्या थी उसको बढ़ा करके कितना कर दिया 400 कर दिया। और दूसरी बात की इसमें जो पहले सेंटर होता था वो आपका रेवाड़ी में होता था, अब इसको जो है वो कुरुक्षेत्र में शिफ्ट कर दिया गया और विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ा दी जाती है। अब इस वर्ष के लिए महत्वपूर्ण अपडेट क्या है कि कक्षा 9 में जिन विद्यार्थियों ने 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो उनके लिए आपका पंजीकरण अनिवार्य हो जाता है, मतलब आपका ये रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और जिन छात्रों के 60% से कम अंक है वो भी आप चाहे तो विकल्प, मतलब ऑप्शन आपके पास कि वो इसके लिए पंजीकृत कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मतलब इसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि भाई जिसके 60% से कम अंक है तो वो कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, लेकिन जो 60% से ज़्यादा जो है वो आपका उनके लिए पंजीकरण जो है अनिवार्य है। अब स्कूल के जो हेड हैं, प्रिंसिपल है और एबीआरसी है वो आपका छात्रों का पंजीकरण करवाएंगे, मतलब गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। अब पंजीकरण के लिए क्या है कि छात्रों के लिए क्या क्या लगेगा, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। पहले तो उसको 9th क्लास की जो मार्कशीट है उसको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। इसके लिए जो अंतिम तिथि है वो है 31 जनवरी 2024। मैं दोबारा से बताना चाहूँगा, अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2024। अब प्रवेश परीक्षा में आपका जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद में एडमिट कार्ड जारी हो जाता है, एडमिट कार्ड आपके जो लिंक है उस पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अब इसके लिए इन्होंने कैलेंडर बना रखा है कि आपका फार्म भरने कब स्टार्ट होंगे, कब आपका लेवल 1 का जो है कुछ एग्ज़ाम होगा, कब लेवल 2 का होगा, कब उसका रिजल्ट निकलेंगे और कब आपका जो क्लासेस है वो शुरू होंगी। जैसे अब इसमें जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जो शुरुआत है उसकी शुरुआत आपका 20 दिसंबर 2023 से हुई थी।
अब एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसका एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी 2024 है। लेवल 1 का जो एग्ज़ाम है वो 6 फरवरी 2024 को होगा और उसका जो रिजल्ट है वो 15 मार्च 2024 को आएगा। और लेवल 2 का जो एग्ज़ाम है वो आपका 9 अप्रैल 2024 को होगा और लेवल 2 का जो रिजल्ट है वो 7 मई 2024 को होगा। अब क्लासेस जो शुरू होंगी, यानी क्लासेस की जो प्रक्रिया है वो आपकी 15 मई के आसपास हुआ। 15 मतलब ये लगा के चलो कि 15 मई के आसपास शुरुआत की कर दी जाती है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि परीक्षा कैसे होगी, मतलब जो लेवल 1 का जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा आएगा। पहले स्तर में देखो जो 200 अंक की परीक्षा होगी, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का यानी 4 नंबर का पेपर हो, 4 नंबर का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। मान लेते हैं आप 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, जैसे उसमें एक आपका सही है और एक आपका गलत है, तो आपको 7 अंक मिलेंगे। यानी कहने का मतलब एक गलत प्रश्न के लिए आपका 1 अंक उसमें से काट लिया जाता है। अब जो लेवल 2 की परीक्षा है उसके लिए क्या है, लेवल 2 की जो परीक्षा है उसमें क्या होगा, जो कुरुक्षेत्र में कैंपस बना हुआ है इसके लिए, उसमें 3 दिन की एक वर्कशॉप होगी और वो जो लेवल 2 की परीक्षा है उस वर्कशॉप के ऊपर बेस्ड है। मतलब उस वर्कशॉप में जो जो आपको करवाया जाएगा, जो जो बताया जाएगा, उसमें से संबंधित जो है लेवल 2 की परीक्षा होगी। उसमें क्या होगा, आपको लेवल 2 में 3 दिन की जो वर्कशॉप होगी उसमें आपको भाग लेना जरूरी होगा। अब 3 दिन के बाद क्या होगा, वो जो कार्यशाला पर आधारित जो परीक्षा होगी उसमें भाग लेंगे। वो OMR बेस्ड होगी। OMR आपको बिल्कुल अच्छे से फिल करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, OMR भरते वक्त एक की जगह 2 जो ऑप्शन है उनको ब्लैक कर देते हैं। इस बातों का आपने ध्यान रखना है। अगर मान लो कोई भी ऐसा करते हुए अस्वीकृत हो जाता, मतलब उसकी वजह से ऑप्शन भरने की वजह से या किसी और की वजह से हो जाता, तो विद्यार्थी जो है वो खुद जिम्मेवार होगा इसके लिए। अब अगर आपके पास अलग अलग लिंक दिए होंगे। अब इसके लिए जो सुपर 100 कार्यक्रम का जो लेवल 1 का एग्ज़ाम होगा वो किस बे से आएगा, मतलब उसके लिए टॉपिक क्या होंगे। आप ये मान के चले कि ये जो है आपका 6 से स्टार्ट होगा, मतलब 6, 7, 8 का तो आएगा, लेकिन जो लेवल है उसका वो बढ़ जाता है। जैसे 6th में जो टॉपिक है ये आपका डाटा हैंडलिंग है, जैसे मेंसुरेशन है, अक्षेत्र मिति कह सकते हैं, बीजगणित है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, डाटा हैंडलिंग है, लाइन्स एंड एंगल्स है। उसके बाद में 7th क्लास के जो टॉपिक है फिर ट्रायंगल, त्रिभुज और उसकी विशेषताएं, और पैरामीटर एंड एरिया, परिमाप और एरिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंट एंड पावर, और आपका सिमेट्री, विजुअलाइजेशन, सॉलिड शेप्स, जैसे आपका ये आपके शंकु, गोले और सॉलिड शेप्स यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में मैं बात कह सकता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल जो चतुर्भुज है उसके प्रकार, डाटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स इसमें से, और फिर आपका क्यूब एंड क्यूब रूट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एंटिटीज, जितने प्रकार के फार्मूला है, a+b स्क्वायर, a+b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये जो है इस टाइप से इस पे। फिर आपका मेंसुरेशन, एक्सपोनेंट एंड पावर, घात व घातांक, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री। यानी आप कहने का मतलब ये लगा के चले 6वीं से लेकर के 9वीं तक का जितना भी प्रकार का आपका मैथ है यानी बेसिक, और उसका लेवल आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। जैसे आपके SSC के पेपर होते हैं उसमें जो लेवल के क्वेश्चन आते हैं लगभग आपके वही मान के चले, उसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके आएंगे लेवल 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर। और उसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा और उसमें आपके 50 जो है वो क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका इस वीडियो में हमने सुपर 100 कार्यक्रम के बारे में जाना, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी जो हैं जो 9th पास कर चुके हैं और 10th क्लास में हैं वो आपका इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। थैंक यू।